से एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करें वो ये कि मध्य प्रदेश सरकार का इन्वेस्टमेंट पर, निवेश पर पूरा फोकस है। बैक टू बैक इन्वेस्टर मीट का आयोजन सरकार करने वाली है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में कॉन्क्लेव होने वाला है। बेंगलुरु में 7 और 8 अगस्त को इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव और इसके बाद सागर और रीवा में भी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाना है। तो देखिए, निवेश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार फोकस्ड जो एमपी सरकार है, जो यादव सरकार है, वो नजर आ रही है। और मोहन सरकार जो है वो लगातार निवेश के आयाम को और बढ़ाने की कवायद में प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है। तो बैक टू बैक इन्वेस्टर मीट का आयोजन भी सरकार करवाने वाली है। एमपी के अलग अलग शहरों में अलग अलग तारीखों पर जो पूरा समिट है वो आयोजित की जानी है, आयोजन सरकार करने वाली है। तो आपको बताएं कि चाहे भोपाल हो, रीवा हो, ये तमाम वो शहर है जहां पर कॉन्क्लेव आयोजित किए जाने हैं। वैभव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव, जैसे कि हम लगातार जिक्र भी करते हैं और हमने बीते कुछ दिनों से देखा भी है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो सीएम है वो खुद बाकी राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं, बाकी उद्यमियों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। और ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कार्य योजना बनकर तैयार है, कहां कहां पर कॉन्क्लेव होगा, कहां कहां पर समिट होंगे, ये दर्शाता है कि बड़े फोकस्ड तरीके से एमपी सरकार जो है वो निवेश को लेकर सजग है। मनीषा, थोड़ा बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश में निवेश की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से गुजरात है, गुजरात में बंदरगाह है, बंदरगाह के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। बड़े वहां पर एयरपोर्ट्स हैं, एयर कार्गो हब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तो वहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर समुद्र नहीं है, यहाँ पर बंदरगाह नहीं है, बहुत बड़े कार्गो हब भी नहीं है। तो रेवेन्यू जनरेट के लिए पूरा इंडस्ट्रीज पर ही फोकस सरकार को करना पड़ा। यही कारण है कि लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। तो इसी क्रम में आज वो बेंगलुरु जाने वाले हैं। करीबन दिन में 2 बजे वो बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे और आज और कल वो बेंगलुरु में ही रहेंगे। बेंगलुरु की कुछ बड़ी कंपनियां हैं, चाहे पिक्सल की बात की जाए, वेदांता की बात की जाए, गैलेक्सी आई की बात की जाए, ये जो कंपनियां हैं, ये उपकरण, जिस तरीके से हम सैटेलाइट इमेजिंग का जो काम देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सैटेलाइट इमेजिंग की जाती है, जीपीएस रडार पर कोशिश की जाती है, जिस तरीके से सुरक्षा के लिए इन कंपनियों का यूज किया जाता है, तो सरकार चाहती है कि सैटेलाइट इमेजिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में भी काम हो। तो इन कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिन बातचीत करेंगे। आज भी उनके साथ बातचीत करेंगे, कल भी उनके साथ बातचीत करेंगे। उन्हें बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए जो योजना लाई गई है, उससे उद्योगपतियों को किस तरीके से राहत मिलेगी, उद्योगपतियों को किस तरीके से सुविधाएं मिलेंगी, किस तरीके से जमीन पर उनको सब्सिडी दी जाएगी, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देते हैं किस तरीके से उनको टैक्सेस में छूट दी जाएगी। और यही कारण है कि बेंगलुरु के बाद मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों का दौरा भी करेंगे और मध्य प्रदेश के जो अन्य जिले हैं, जो अन्य बड़े शहर हैं, वह छोटे छोटे समिट की जाएंगे। जिस तरह के जौलपुर में हमने देखा था। अच्छा वैभव, क्योंकि देखिए, रोजगार को लेकर सजग सरकार को इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि युवा को अगर साधना है, अगर युवाओं को विश्वास दिलाना है, युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि भाई रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और उसको बढ़ावा देने के लिए ही सरकार लगातार काम भी करती है। निश्चित तौर पर अगर निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और रोजगार सृजन भी होगा। लिहाजा शिकायत जो है युवाओं के एक बड़े पैमाने पर वो भी दूर हो पाएगी। मनीषा, हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, चाहे वो कितना भी शिक्षित क्यों ना हो। सरकार चाहती है कि स्वरोजगार की दिशा में युवा आगे बढ़े। इधर मध्य प्रदेश की जमीन पर उद्योग स्थापित होंगे तो जो युवा हैं, जो नौकरी के लिए दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं, रोजगार के लिए गुजरात जाते हैं, बड़ी संख्या में मुंबई का रुख करते हैं, इसके साथ ही दक्षिण के राज्य जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश का युवा जिसने मध्य प्रदेश में रहकर पढ़ाई की है, उसका पूरा परिवार जब यहीं बसता है तो क्यों ना वो अपने परिवार के साथ रहे, तो उसको एक टेंशन भी नहीं रहेगी। उसका परिवार कहीं दूसरी जगह रहता है, वो दूसरे स्थान पर रहकर कमाई कर रहा है, तो अपने परिवार का आर्थिक रूप से कह सकता है कि निर्वहन कर रहा है। इसलिए सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश का युवा मध्य प्रदेश में ही रहे, उसको मध्य प्रदेश में ही रोजगार मिले, और जब वो कमाई करेगा, जब उसको इनकम होगी, तो कुछ उसको टैक्स भी भरना होगा, तो वो टैक्स भी सरकार को ही मिलेगा, मध्य प्रदेश की सरकार को। जिससे मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो उद्योगों के लिए और अन्य जो वर्ग होते हैं उनके विकास के लिए काम कर पाएगी। इसलिए निवेश को आकर्षित करने के लिए तमाम योजना